नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कमलनाथ ने पत्रकार वार्ता में भाजपा पर साधा निशाना। ब्यावरा में लगे नया चेहरा नया उम्मीदवार के नारे। अब आरटीओ कार्यालय जनता के प्रति जवाबदेह। और बहादुरगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता, 20 किलो गांजा जब्त। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का समय है, जिसकी वजह से प्रदेश के कई जिलों में आचार संहिता भी लागू की जा चुकी है। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पीसीसी की बैठक से बाहर निकलकर बड़ा बयान उनका सामने आया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आचार संहिता के बाद भी प्रदेश में अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं। उन्होंने भाजपा की ओर इशारा करके कहा कि तबादला करके वो शासकीय तंत्र से चुनाव जीतने की मंशा रखते हैं। कमलनाथ ने आईफा अवार्ड को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि शिवराज जी खुद ही तमाशा हैं। उनके कहने से कोई भी तमाशा नहीं होता। शिवराज को देखकर झूठ भी शर्म आ जाएगा। शिवराज के मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से है। उन्होंने ऐसा तमाचा पड़ने वाला है कि वे याद रखेंगे। साल तमाशा करके मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें घर बिठाया। अब तमाशा है या तमाशा नहीं है, वो जनता तय करती है। शिवराज के कहने से कोई चीज़ तमाशा बनती नहीं है और गैर तमाशा बनती नहीं है। तो और ये कहना कि कोई पैसे दिए थे, हमने कोई पैसे दिए नहीं थे। पहले तो कहा इतने पैसे दे दिए, झूठ। उनको बहाना चाहिए झूठ का। मैं सुबह कह रहा था कि ये झूठ भी इनसे शर्मा जाएगा। तो इतने सब झूठ के बारे में क्या कहा जाए। आईफा जैसा सर अवार्ड मुझे पूरे ग्लोबल लेवल पर एमपी की पहचान आप बताते थे सर उसका। मैं कह रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश की पहचान, शिवराज जी ने मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से बनाई थी, मिलावट से बनाई थी। ये सब आज मध्य प्रदेश की जनता गवाह है, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह को घर बिठाया। ये मैं नहीं कह रहा, जनता ने वोट डाली, तब इन्होंने सौदेबाजी करके गवर्नमेंट बना ली। अब फिर से जनता को वोट डालने का मौका है। हाँ, ऐसा तमाचा लगने वाला है इन्हें। हाँ, इसके बाद क्या राजनीति करेंगे मुझे पता नहीं। आज गोपाल भार्गव जी ने गलती से सच बोल दिया कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है। और क्या बोलते, जब वो खुद देख रहे हैं नर्स डॉक्टर नहीं है, तो उनको तो बोलना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये जो सच बोलना शुरू किया है आगे भी बोलते रहेंगे। पर कर रहे हैं क्यों, ये सोचते हैं कि शासकीय तंत्र से ये चुनाव जीतेंगे। मैंने पूरे मध्य प्रदेश के पुलिस से निवेदन किया कि वह अपने वर्दी की इज्जत करें। यही हमारी संस्थाएं हैं जो हमारे प्रजातंत्र को मजबूत बनाती हैं और हमारे संविधान का एक अंग है। तो ये पुलिस की पोस्टिंग करें। मैं तो सोचता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस अपनी वर्दी की इज्जत करेगी और जो सही है वो करे। जहां अफसर हैं, अफसर जान जाएं कि इसका हिसाब किताब उन्हें देना पड़ेगा। वो जो कई ऐसे ऑफिसर हैं जो भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लिए हुए अपने जेब में घूम रहे हैं। मैं तो कहता हूं, बिल्ला जेब में क्यों रखा, लगा लीजिए, समय ज़्यादा नहीं बचा। चुनाव के बाद ये आपके बिल्ले का और आपका हिसाब किताब। ब्यावरा शहर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन होने पर बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता का जनसैलाब फूट पड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज स्वर्गीय विधायक गोवर्धन डांगी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। उसी के दौरान आम जनता के नारे लगाए गए। अब उपचुनाव के चलते दोनों पार्टियां जनता को लुभाने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हापुड़ जनपद के एसपी संजीव सुमन के निर्देशन पर पुलिस एक्टिव मोड में है। इसी सिलसिले में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस जांच अभियान चला रही है। सीओ गढ़मुक्तेश्वर पवन कुमार, थाना बहादुरगढ़ पुलिस इंचार्ज नीरज कुमार और उनकी पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 20 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नवनीत नवलपुरा खुर्जा जनपद बुलंदशहर का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि मामले में आरोपी पर एनडीपीएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी सीओ गढ़मुक्तेश्वर पवन कुमार ने प्रेस वार्ता में दी। बता दें, बरामद किए गए गांजे की कीमत 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। ये आज रात मध्य रात्रि 10-11 बजे के आसपास ये
थाना बहादुरगढ़ की पुलिस रात की गश्तबाजी टीम को रवाना है। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति चांदनेर तिराहा पर गढ़सियाना रोड पर खड़ा है, जिसके बाद कुछ संदिग्ध चीजें हैं, जिस पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति नवनीत कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी नवलपुरा सूर्यलोक कॉलोनी प्रजानगर जिला बस्तर शहर को गिरफ्तार किया और तलाशी के दौरान उसके पास से 20 किलोग्राम गांजा मिला, जिसको NDPS की धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर इंदौर के रीगल चौराहे स्थित गांधी प्रतिमा पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर एक मौन रैली निकाली। साथ ही कांग्रेसी नेताओं ने दलित बेटियों पर हो रहे अत्याचारों से लेकर कन्या भ्रूण हत्या तक हर बात को लेकर रैली प्रदर्शन किया और मौके पर अनेक कांग्रेसी गण मौजूद रहे। धमका रहा है, ये सबसे इस देश की शर्मनाक घटना है। सभी साथियों को, सभी पार्टियों को मैं आह्वान करता हूं कि उनको योगी आदित्यनाथ को सबक सिखाने, उन अधिकारियों उस डीएम ने जो दोष दे रहा उनके परिवार को उसको। गांधी जयंती के अवसर पर ग्वालियर शहर में स्वास्थ्य की दृष्टि से और कोरोना के बचाव का संदेश के साथ एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 200 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। ग्वालियर शहर निगम और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इस आयोजन की थीम कोविड-19 के साथ स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना रखा गया था। जी, ये हमारा जो आज प्रयास है वो कोविड अवेयरनेस के लिए रैली हम लोगों ने निकाली है यहाँ पर। इसमें हम लोग स्मार्ट सिटी से भी एसोसिएट हुए हैं और हमारा प्रयास है कि साइकिल जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं उसी ऑनगोइंग कैंपेन का ये पार्ट था। इसमें करीब 200 बच्चे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जैसे शील्ड और मास्क दिए भी गए हैं और उसके संबंध में उनको मैसेज भी दिया गया है। तो आप देख रहे हैं जैसे हमारा शहर है, हम लोग कंटिन्यूसली प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम लोग ये मैसेज दें कि लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करें जब वो बाहर निकल रहे हैं। तो वही इसका उद्देश्य था एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। अब नए नियमों के आने से आरटीओ कार्यालय जनता के लिए जवाबदेह होगा। इसके आदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने दिए हैं। लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को लेकर आम आदमी अक्सर आरटीओ कार्यालय में जूझता है। इन कार्यालयों में पारदर्शी व्यवस्था नहीं होने से राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा अवर मुख्य सचिव परिवहन SN मिश्रा को निर्देशित किया गया है कि जिले के सभी आरटीओ कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुरूप 17 बिंदुओं का मैनुअल धारा 4 के तहत जनता के लिए तत्काल उपलब्ध करवाया जाए। देश में वर्ष 1956 से वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार ग्वालियर के वन विभाग को वन्य प्राणी सप्ताह के बीच एक बड़ी खुशखबरी मिली है। बता दें कि यहाँ की कैंसर पहाड़ी स्थित न्यू विजयनगर में एक वयस्क तेंदुए की तस्वीर एक मकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि तेंदुआ इस इलाके में लगातार मूवमेंट कर रहा है। इसी बीच उसने इस इलाके के कुछ आवारा कुत्तों को भी अपना शिकार बनाया है। गौरतलब है कि सीसीटीवी कैमरे में कैद तेंदुए को ब्लैक पैंथर बताया जा रहा है, लेकिन वन विभाग ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि वन विभाग की टीम ने तेंदुए के पद चिन्ह है। यह कहना जल्दबाजी होगा कि तेंदुआ ब्लैक है, क्योंकि तेंदुए की सीसीटीवी फुटेज नाइट विजन कैमरे में कैद हुई है, इसीलिए रंग को लेकर अभी शंका बरकरार है। साथ ही साथ वन विभाग ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि कैंसर पहाड़ी इलाके में अनावश्यक रूप से ना जाएं। विभाग इसे अच्छी खबर बता रहा है और जनता से पैनिक ना करने की अपील कर रहा है। देखिए, हमें शुरुआत में ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कि ऐसा संभावित है कि काला तेंदुआ यहाँ पे स्पॉट किया गया है। हमारी पूरी टीम त्वरित कार्रवाई के उद्देश्य से जल्दी जितना हो सकता है हम यहाँ पे आए हैं। पता चला है कि यहाँ पे एक वीडियो मिला था, तो वीडियो का सोर्स देखा गया यहाँ पे मल्होत्रा जी के घर से। वो वीडियो की पुष्टि की गई है कि हाँ, उसमें एक काला जानवर दिख रहा है जो कि संभावित काला तेंदुआ हो सकता है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने उसके पग मार्क्स ढूंढने की कोशिश की है। 5-6 स्पॉट हमने आइडेंटिफाई की हैं जो आप देख सकते हैं कि ये पग मार्क्स हो सकते हैं, तो उनको भी POP द्वारा उनके फुटप्रिंट ले लिए गए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों की पुष्टि के बाद जब वो पुष्टि हो जाएगी तब ये बता पाना संभावित होगा कि ये फुटप्रिंट किसके हैं।
2 अक्टूबर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन भारत के 2 महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। इसी के तहत गरोड ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कचरूलाल मगर के दिशा निर्देशन में गांधी और शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बापू और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ उनके बताए मार्ग और सत्य और अहिंसा पर चलने की सीख भी दी गई। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी है। ऐसे में मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने गृह क्षेत्र दतिया के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आपको बता दें कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव में ऐसे कई दौरे कर चुके हैं। हाथरस में हुई शर्मनाक घटना से पूरे देश में आक्रोश है। जगह जगह लोग प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहे हैं। ऐसे में ही ग्वालियर में जन अधिकार संघ की महिलाएं और सदस्यों ने अपना विरोध जताते हुए हाथरस की मनीषा वाल्मीकि को लक्ष्मीबाई समाधि पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ उन्होंने दुष्कर्मियों की फांसी की मांग की है। प्रदर्शन किया है और हमारी यही मांग चाहे हाथरस की जो निर्भया के साथ आज हुआ है, वो जाने कितनी बेटियों के साथ ऐसी गंदी मानसिकता के शिकार बेटियां बनती आई हैं। और हमें इस बात अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस नारी ने हमें जन्म दिया और हम उसी का ही सम्मान नहीं कर पाते हैं। हमें बहुत ही अफसोस हो रहा है और बहुत ही शर्मारी रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं समाज पर कलंक है। और हमारी आपके चैनल के माध्यम से हमारी चाहे योगी सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, सभी से मेरा यही निवेदन है कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाएं, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं एक दरिंदे ही कर सकते हैं और वो इस समाज में रहने लायक नहीं है। ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे कि वो दूसरे हर बार हम यही वाले हर बार हर रोज एक निर्भया के साथ में इस तरह की घटना घटती है। तो इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए और उन्हें इस तरह सख्त सजा दी जाए, जिससे कि वो दोबारा इस तरह का अपराध करने की ना सोचे। मध्य प्रदेश में उपचुनावों की घोषणा होने के बाद से राजनीति काफी गरमाई हुई है। लगातार बयानों का दौर जारी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के 28 सीटों पर जारी किए गए वचन पत्र को लेकर कहा कि कांग्रेस ने वचन पत्र नहीं कपट पत्र जारी किया है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस झूठे वचन पत्र जारी कर वोट मांगती है। माननीय शास्त्री जी, पूज्य बापू की, पूज्य शास्त्री जी की आज जन्मदिन पर उनको नमन। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, अहिंसा परमो धर्म करने वाले, इन सब को मानने वाले, इस मार्ग पर चलने वाले दोनों ही हमारे महापुरुषों के चरणों में नमन। कमलनाथ जी ग्वालियर गए तब तो रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर भी नहीं गए और आज तक रानी लक्ष्मीबाई की कहीं प्रतिमा पर नहीं गए। चुनाव के वक्त इनको ऐसा क्यों याद आता है? चुनाव इतिहास जानने से पहले कांग्रेस का भूगोल तो देख लो कमलनाथ जी। क्या स्थिति हो गई है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस पार्टी का राज था उसका भूगोल ही बिगड़ गया पूरा। कुछ राज्यों में सिमट गई है और आने वाले दिनों में तो ढूंढते रह जाओगे। यही तो मैं कह रहा हूँ। नकुलनाथ जी को वो लॉन्च करना चाहते हैं, वो कह सकते हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन अभी एक का भी 2 लाख माफ क्यों नहीं किया? 10 दिन की बात करी थी आपके नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस समय के, कि 10 दिन में नहीं किया तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो एक आध का तो कर देते 15 महीने में, एक का भी नहीं किया। अब पछताए का होते चिड़ियाँ चुग गई खेत। गिराई तो उनने खुद ने, वो संभाल नहीं पाए इसलिए गिर गई। इसलिए कसूर तो अपने आप से पूछें। सर 28 विधानसभाओं के लिए वचन पत्र नहीं, वो कपट पत्र है। अभी विधानसभाओं को जारी करें, वार्ड चुनाव में फिर ये वार्डों को जारी करेंगे, फिर मोहल्ले का, फिर बस्ती का, फिर घर तक आएंगे ये। क्योंकि इनको मालूम है कि जो विधानसभा चुनाव में इन्होंने वचन पत्र जारी किया था वो कपट पत्र निकला।
एक भी किसान का 2 लाख माफ़ नहीं हुआ, एक भी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, एक भी बेटी को स्कूटी नहीं मिली, एक अतिथि विद्वान एक भी परमानेंट नहीं किया। तो वो पूरा का पूरा लिखित में झूठ बोल के झूठ का पुलंदा बनाया, तो जनता ये सब समझ गई है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर चालू है। इसी के तहत मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी के बयान का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री कह रही है कि अगर इमरती हार भी जाएगी तो मंत्री ही रहेगी। आपको बता दें, इससे पहले भी इमरती देवी बयानों को लेकर विवाद में रह चुकी है। बड़ा है, आप जब भी चाहो आजमा लेना। इमरती देवी आपके लिए ढाल और तलवार दोनों बन के खड़ी रहेगी। आपकी सुरक्षा के लिए इमरती देवी कभी किसी से नहीं डरती। इमरती देवी मैदान में घूमती है। ऐसे डराने वाले तो कई आगे पीछे घूमते हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर इमरती हार भी जाएगी। गांधी जयंती के अवसर पर भोपाल के गांधी भवन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही मीडिया से चर्चा के दौरान शिवराज ने कहा कि विचारों में किसी के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए, बल्कि घृणा की भावना भी पाप है। भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वह सब समान ही है। सबको न्याय मिलना चाहिए तथा सबको आगे बढ़ने का समान अधिकार होना चाहिए। गांधी सबके हैं भाई, गांधी मेरे भी है, गांधी आपके भी है। जो गांधी जी को माने और उनके रास्ते पर चले। वो सब कहना है सवर्णों को लेके, ओबीसी लोगों को लेके कि इनको बाहर करें खदेड़े, मुस्लिमों वाली थोड़ा विवादित है। उन्होंने कहा कि आप क्या मुसलमानों को खदेड़ेंगे। आज गांधी जी का जन्मदिन है। विचारों में किसी के प्रति भी घृणा की भावना, ये भी पाप है। भगवान ने जिनको बनाया है वो सब समान है। सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन घृणा की राजनीति को हमारे देश में कोई स्थान नहीं है और इसलिए इस तरह की बातें करना ना तो तर्क संगत है, ना न्याय संगत है और ना किसी के हित में है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ देश के एक और महान व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस आता है। इसी को याद रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शास्त्री जी की जयंती पर कंट्रोल रूम तिहारा पहुंचे, जहां उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बापू की महात्मा गांधी जी की 151वीं जन्मतिथि है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती। महात्मा गांधी जी ने इस देश की जो आत्मा, संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म की परंपराओं को जितना समझा शायद और किसी ने ना समझा होगा, और इसीलिए उन्होंने सत्य, अहिंसा और सद्भावना के आधार पर अपनी राजनीति की और अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए ब्रिटिश हुकूमत को, जिस पर कि कहा जाता था कि उस ब्रिटिश हुकूमत पर कभी सूरज नहीं डूबता, उसको यहाँ से खदेड़ दिया। आज हमें इस बात का दुख है कि महात्मा गांधी को केवल श्रद्धांजलि या उनकी राजघाट पर जाकर फूल माला चढ़ाकर वहीं तक उनको सीमित कर दिया है, जबकि उनकी विचारधारा की हत्या हो रही है। मैं अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। संचारित रोग काबू करने के लिए गुरुवार को सीएससी दुधी परिसर में जागरूकता रैली को सीडीओ अन्नपूर्णा गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रैली के माध्यम से लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित किया गया है। साथ ही सीएससी के निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने भरपूर मात्रा में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।